कहानी का 7वां भाग समझने के लिए शुरू के 6 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर मिलेंगे सनम प्यार से एक टक उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहकर युवराज अभय सिंह ने राजकुमारी मृगनयनी के गले में अपना माता रानी का तावीज डाल दिया। यह देखकर सारे पिशाच और चुड़ैल युवराज अभय सिंह पर झपटे। तभी युवराज अभय सिंह ने एक झटके में ही तलवार से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं राजकुमारी मृगनयनी की जोर की चीख निकल गई। उसने युवराज अभय सिंह का कटा हुआ सिर और धड़ अपनी बाहों में ले लिया और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। युवराज अभय सिंह का माता रानी का तावीज अब राजकुमारी मृगनयनी के गले में था, जिसकी वजह से चुड़ैल पिशाच अभी तक उसके नजदीक नहीं भटक रहे थे। यह देखकर युवराज पूरन सिंह बोला, राजकुमारी मृगनयनी जो अब मर गया है उसके लिए क्या रोना। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आओ मैं अब भी तुम्हें बेसब्री से अपनाने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर युवराज पूरन सिंह राजकुमारी मृगनयनी की तरफ बढ़ा तो राजकुमारी मृगनयनी ने पास ही पड़ी हुई तलवार हाथ में लेकर गुस्से में कहा, युवराज पूरन सिंह खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश भी की तो। राजकुमारी की आंखें गुस्से से दहक रही थी। वह साक्षात माँ दुर्गा का रूप नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर युवराज पूरन सिंह हड़बड़ा उठा। राजकुमारी यह तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इस तलवार को, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। यह सुनकर राजकुमारी मृगनयनी गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, मैं एक राजपूत नारी हूँ, अपने अस्मिता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहकर राजकुमारी मृगनयनी ने माता रानी का स्मरण किया और युवराज अभय सिंह के कटे हुए धड़ और सिर को लेकर धीरे धीरे वहां से चलती हुई पास ही जल रहे एक विशाल अग्निकुंड के पास पहुंच गई। युवराज पूरन सिंह निशाचनी राजकुमारी कालांशी और राजकुमारी मृगनयनी के पास तलवार होने की वजह से और माता रानी का तावीज होने की वजह से चुड़ैल और काली शक्तियां उन्हें नहीं रोक पा रही थी। राजकुमारी मृगनयनी युवराज सिंह के मृत शरीर को लेकर उस विशाल अग्निकुंड के पास पहुंचकर गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, तुम लोगों ने ना जाने कितनों की जिंदगी को नर्क बना दिया। बड़ा गर्व है ना तुम्हें अपने और अपनी काली शक्तियों पर। तुमने आज मुझसे मेरे होने वाले सुहाग को छीन लिया, लेकिन मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में तुम्हारी नहीं होंगी। युवराज पूरन सिंह, यह मेरा श्राप है तुम्हें, और जिस तिलस्मी महल पर बड़ा अभिमान है तुम्हें, जिसमें तुम मासूम बेकसूर लोगों को कैद कर देते हो और उनकी बलि इस दुष्ट पिशाचनी देवी कामंडा के सामने देते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा ये तिलस्मी महल सूरज की पहली किरण पड़ते ही डूब जाएगा। सूरज की रोशनी तुम्हारा ये तिलस्मी महल कभी नहीं देख पाएगा और तुम सब हमेशा के लिए इस तिलस्मी महल में कैद होकर रह जाओगे। अगर तुमने इस तिलस्मी महल से बाहर जाने की कोशिश भी की तो हमेशा के लिए तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम इस तिलस्मी महल में अपनी काली शक्तियों के साथ घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। यह मेरा श्राप है तुम्हें। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह कुछ करता उससे पहले ही राजकुमारी मृगनयनी माता रानी का स्मरण करते हुए युवराज अभय सिंह के मृत शरीर को लेकर पास ही जल रहे अग्निकुंड में कूद गई। यह देखकर युवराज पूरन सिंह चीखता हुआ बोला, नहीं राजकुमारी मृगनयनी, यह तुमने क्या किया? वह राजकुमारी को बचाने के लिए उस तरफ भागा, लेकिन जल रही विशाल अग्नि में राजकुमारी मृगनयनी युवराज अभय सिंह को लेकर समा गई थी। युवराज पूरन सिंह वहीं जमीन पर बैठ गया और राजकुमारी मृगनयनी को याद करके रोने लगा। राजकुमारी मृगनयनी, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी रहो। वहीं निशाचनी युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी द्वारा खुद अपनी जान लेने से काफी गुस्से में थी, क्योंकि पिशाचनी देवी कामंडा के सामने नरबलि ना देने से आज पिशाचनी देवी कामंडा के कोप का सामना उन्हें करना पड़ेगा। साथ में ही कई सारी काली शक्तियां उन्हें मिलने से रह गई थी। राजकुमारी मृगनयनी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से सूरज की पहली किरण के साथ ही शैतानी तिलस्मी महल पाताल में समा गया था और निशाचनी राजकुमारी कालांशी और युवराज पूरन सिंह चुड़ैल और पिशाच उसमें कैद होकर रह गए थे। युवराज पूरन सिंह राजकुमारी मृगनयनी से बहुत प्रेम करते थे।
लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह किसी भी हालत में राजकुमारी मृगनयनी को पाना चाहता था। लेकिन अब राजकुमारी मृगनयनी युवराज अभय सिंह को लेकर अग्निकुंड में समा चुकी थी, जिसकी वजह से युवराज पूरन सिंह बहुत दुखी था। निशाचनी ने कहा, युवराज पूरन सिंह, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी काली शक्तियों से पता लगाया है, राजकुमारी मृगनयनी फिर से जन्म लेगी और वह इस तिलस्मी महल में जरूर आएगी। तुम्हारा इंतजार ऐसे ही नहीं जाएगा। जितना इंतजार तुम्हें उसके आने का है, उतना ही इंतजार हमें भी है, क्योंकि जब तक वह यहाँ पर नहीं आएगी और तुम्हें नहीं अपनाएगी, तब तक हमें उसके श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती। और तुम अब भी उससे प्रेम करते हो, जिसने हमें इस तिलस्मी महल में कैद होकर रहने के लिए विवश कर दिया, जिसकी वजह से तुम इस महल से बाहर जाकर प्रीतमगढ़ के महाराणा नहीं बन पाओगे। हमारे वर्षों का अरमान मिट्टी में मिल गया। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह बोला, मासा, मैं जानता हूं कि उसने हमें श्राप देकर बहुत गलत किया है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो उसके पुनर्जन्म के बाद भी उसे ऐसी सजा मिलती कि उसकी रूह कांप उठती। लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ, चाहे वह मेरे साथ कुछ भी करे। लेकिन मैं उसके साथ गलत करने की सोच भी नहीं सकता। उसे हासिल करना और पाना ही अब मेरा मकसद है। मैं उसका जन्मों जन्म तक इंतजार करूंगा, उसे मेरी बनना ही होगा। युवराज पूरन सिंह जन्मों जन्म के लिए राजकुमारी मृगनयनी का इंतजार करना चाहता था, इसलिए उसने काली शक्तियों की उपासना की। वहीं राजकुमारी कालांशी हमेशा के लिए जवान रहना चाहती थी और निशाचनी काली शक्तियों की उपासना कर इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। उनकी काली शक्तियों की उपासना से प्रसन्न होकर पिशाचनी देवी कामंडा ने उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें पिशाच बना दिया, जिससे वे जन्मों जन्म तक जीवित रह सकें। राजकुमारी मृगनयनी युवराज अभय सिंह के साथ अग्निकुंड में समाने से उनका अंतिम संस्कार हो गया था। उनके पास माता रानी का तावीज होने की वजह से निशाचनी उनकी आत्माओं को भी कैद नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को मुक्ति मिल गई और बरसों बाद उन्हें पुनर्जन्म मिला था। वहीं राजकुमारी मृगनयनी के श्राप की वजह से तिलस्मी महल सूरज की पहली किरण के साथ ही पाताल लोक में समा गया, लेकिन सूरज के छुपने से वह पृथ्वी पर उपस्थित हो गया। लेकिन उसमें कैद पिशाच और चुड़ैल निशाचनी युवराज पूरन सिंह और कालांशी भी महल से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन वहां आने वाले राहगीर भूल भटक कर उस महल को देखते तो ना चाहते हुए भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देते और जो उसमें प्रवेश कर जाते, जिन्हें वे पिशाच अपना निवाला बना लेते। फिर उनकी आत्माओं को कैद कर लेते, जिससे वह उनकी आत्माओं को बाहर भेजकर उनसे गलत काम करवाने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कई साल बीत गए। अब देश आजाद हो चुका था, राजा रियासतों के दिन चले गए थे। लेकिन प्रीतमगढ़ के लोगों में बढ़ते गुजरते वर्षों के साथ ही तिलस्मी महल का डर व्यापक होता चला गया था। लोग दिन में भी उस तिलस्मी महल के डर की वजह से उस जंगल की तरफ जाने से डरते थे। दिन में तो तिलस्मी महल का कोई डर नहीं रहता था, क्योंकि तिलस्मी महल सूरज की पहली किरण के साथ ही जमीन में समा जाता, लेकिन सूरज के छुपते ही शाम ढलते ही जमीन से बाहर आ जाता था। कोई भी उस रास्ते से दिन ढल जाने के बाद शाम के समय गुजरना सही नहीं समझता था, क्योंकि जो भी उस राह से गुजरा था उसे उस तिलस्मी महल का निवाला बनना ही पड़ा था। बरसों के बाद आज भी शैतानी तिलस्मी महल का अंत पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यह कहते हुए नैना ने सुशांत की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबा यह सब कुछ सुन रहा था। नैना उसे देखते हुए बोली, यह है सुशांत, मेरे पुनर्जन्म की कहानी। नैना, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें अपने जन्म के बाद अपने पुनर्जन्म की कहानी याद आ गई थी? तो फिर तुम यहाँ आई ही क्यों? नहीं सुशांत, मुझे मेरे पुनर्जन्म की कहानी जन्म से याद नहीं थी। मुझे यह सब कुछ इस शैतानी तिलस्मी महल में आकर ही पता चला था। सुशांत, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ प्रीतमगढ़ में अपने एक दोस्त की बहन की शादी में आई हुई थी। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मम्मा ने बरसों पहले मेरे पापा से तलाक ले लिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने मेरी कभी कोई सुध नहीं ली थी। मेरे लिए मेरी मम्मा पापा मेरे पापा ही हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी बीमारी की खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हो उठी। मैंने वापस लौटने के बारे में जब कहा तो प्रीतमगढ़ के लोगों ने मुझे रात के समय लौटने से मना कर दिया। लेकिन मैं अपने पापा को लेकर बहुत चिंतित थी और मैं सोचती थी कि लोग जो कुछ ऐसी बातें करते हैं वह सिर्फ एक अंधविश्वास है और लोगों की बनी बनाई बातें हैं।
आज के जमाने में कोई भूत पिशाच जैसी चीज नहीं होती। यह सोचकर सबके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती में अकेले ही अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गई थी। रात का समय था, लगभग 10 बज रहे थे। तभी अचानक इस शैतानी तिलस्मी महल के सामने आते ही मेरी गाड़ी खराब हो गई। अपनी गाड़ी को खराब होते देखकर यह देखने के लिए कि उसमें क्या खराबी है, मैं गाड़ी से बाहर आई, लेकिन तभी बहुत सारे चमगादड़ों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरी आंखें बंद हो गई। तो मैंने अपने आप को इस शैतानी तिलस्मी महल में पाया। अपने आप को इस शैतानी तिलस्मी महल में देखकर मैं घबरा उठी और सोचने लगी कि ये मैं कहां पर आ गई। तभी निशाचनी राजकुमारी कालांशी और युवराज पूरन सिंह मेरे पास आए। मुझे देखकर युवराज पूरन सिंह बड़े ही प्यार से मेरे पास आया और एकटक मुझे निहारने लगा। उसके इस तरह निहारने से मुझे बेहद डर लग रहा था। युवराज पूरन सिंह बोला, राजकुमारी मृगनयनी घबराओ नहीं, देखो मेरा प्रेम सच्चा है, तभी तो तुम्हें वापस लौटना ही पड़ा। राजकुमारी, आखिर तुम बरसों बाद इस तिलस्मी महल में लौट आई। मुझे विश्वास था राजकुमारी मृगनयनी कि तुम एक दिन लौटकर जरूर आओगी। ये कहते हुए वह बहुत खुश हो रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरते हुए बोली, देखो मेरा नाम राजकुमारी मृगनयनी नहीं है, मैं नैना हूँ, नैना। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम जो मुझे समझ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और मुझे घर लौटना है। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। आखिर कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये सुनकर युवराज पूरन सिंह बोला, तुम नैना नहीं, राजकुमारी मृगनयनी हो, मेरी राजकुमारी मृगनयनी। यह कहते हुए वह मेरी तरफ बढ़ा तो मुझे बहुत डर लगा और डर की वजह से मैं बेहोश हो गई। ये कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और सुशांत की तरफ देखते हुए बोली, और जब मुझे होश आया तब। ये कहते हुए नैना किसी गहरी सोच में डूब गई। नैना को जब होश आया तो उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उसने अपने आप को एक कमरे में पाया जो चारों तरफ से भव्य तरीके से सजा हुआ था। उस कमरे की दीवारों पर जगह जगह हाथ की बनी उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी। अपनी तस्वीरें देखकर नैना चौंक उठी। इससे भी ज्यादा हैरान वह ये देखकर रह गई थी कि उन तस्वीरों में वह राजकुमारी की तरह कपड़े और गहने पहने हुई थी। नैना सोचने लगी कि यह मेरी तस्वीरें यहाँ पर कैसे आई और यह मैं राजकुमारी के भेष में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। फिर नैना ने सोचा कि कहीं यह राजकुमारी मृगनयनी तो नहीं है, वह राजकुमारी मृगनयनी जिसे समझकर यह लोग मुझे उठाकर ले आए हैं। लेकिन अगर यह राजकुमारी मृगनयनी है तो आखिर यह है कहाँ? और यह आज के जमाने में यह राजकुमार यह भी भला होते हैं? आज तो कोई भी राजकुमार राजकुमारी नहीं है। यह राजकुमारी तो बरसों पहले होते थे, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था। आज तो लोकतंत्र है, आज तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे राजकुमारी मृगनयनी के नाम से क्यों पुकार रहे थे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। खुली आंखों से यहाँ की हकीकत देख रही हूँ। आखिर मैं किस दुनिया में आ गई? क्यों ये सब लोग अजीब तरीके से मुझसे व्यवहार कर रहे थे और सब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे? आखिर यह सब है क्या? नैना हैरान परेशान सी सोचने लगी, यह कौन सी जगह है? नैना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नैना उन तस्वीरों के पास जाकर उन तस्वीरों को देखने लगी और उन्हें देखकर वह सोचने लगी, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, लेकिन इन सब का पता उसे कैसे लगेगा? यह सोचकर नैना कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। रात का अंधेरा गहरा चुका था। अब नैना सोचने लगी कि यही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। इसलिए वह बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक शैतानी शक्तियों से परिपूर्ण तिलस्मी महल है। इसमें एक बार जो इंसान आ जाता है वह यहीं कैद होकर रह जाता है। काफी ढूंढने पर भी नैना को कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आया। यह देखकर नैना काफी परेशान हो चुकी थी। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 12 बजने में कुछ ही समय था। तभी अचानक उसे अजीबोगरीब जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। एक बार तो वे आवाजें सुनकर नैना घबरा उठी थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ नैना बड़ी सावधानी से आवाजों की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाने लगी।
अचानक वह एक अलग ही जगह पर पहुंच गई। उसने देखा कि वहां एक बड़ी ही भयानक डरावनी मूर्ति लगी हुई है। उसके सामने बहुत सारी चुड़ैल पिशाच इकट्ठा थे और उस भयानक डरावनी मूर्ति के सामने पिशाच रूपी निशाचनी के साथ अजीब तरीके से तंत्र मंत्र पूजा अर्चना कर रहे थे। वहीं पर राजकुमारी कालांशी युवराज पूरन सिंह भी आज अपने असली पिशाच रूप में थे। सब लोगों को पिशाच के रूप में देखकर नैना घबरा गई और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। नैना की चीख की आवाज सुनकर सभी ने घूरकर नैना की तरफ देखा। वहां उपस्थित पिशाच और चुड़ैलों का अगर बस चलता तो वह नैना को पलक झपकते ही खा जाते। उन सबको देखकर नैना काफी घबरा गई। तभी वहां पर युवराज पूरन सिंह आकर बोला, राजकुमारी मृगनयनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्योंकि युवराज पूरन सिंह नहीं चाहता था कि जब तक राजकुमारी मृगनयनी यानी नैना उसे अपना न ले तब तक उसे उसकी सच्चाई मालूम पड़े। युवराज पूरन सिंह की आवाज सुनकर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह काफी घबरा गई थी। युवराज पूरन सिंह ने सभी चुड़ैल और पिशाचों की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अगर किसी ने भी राजकुमारी मृगनयनी की तरफ नजर उठाकर देखा और उसे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो उस दिन उसका अंत है। यह राजकुमारी मृगनयनी है, इस महल की होने वाली महारानी है, इसलिए कोई भूलकर भी इसकी तरफ मत देखना। यह सुनकर सभी चुड़ैल और पिशाचों ने अपनी नजरें नीची कर ली। नैना डरते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, तुम सब पिशाच हो? राजकुमारी मृगनयनी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सही सलामत हो। लेकिन नैना के तो जैसे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। वह थर थर कांपने लगी थी। युवराज पूरन सिंह बोला, राजकुमारी मृगनयनी, तुम्हें पाने के लिए ही मैं इस रूप में हूँ। कितने वर्षों तड़पा हूँ तुम्हें पाने के लिए। हमेशा यह सोचता था कि एक न एक दिन तुम लौटकर जरूर आओगी और तुम लौटकर आई हो तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आज तक तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। माना कि मैं इस रूप में हूँ, इस रूप को देखकर तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना प्रेम कि हर पल तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार किया है मैंने। ये सुनकर नैना हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, तुम किसी से प्रेम नहीं करते और मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। भगवान के लिए मुझे जाने दो मुझे। यह कहकर नैना भागने लगी। तब युवराज पूरन सिंह ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जाने तो? अरे बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, हर पल तुम्हारे आने का इंतजार किया है। तुम्हारे पिछले जन्म में भी तुम्हें कितनी कोशिश की यह समझाने की कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम थी कि मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर मैं चाहूं तो आज इसी वक्त छल कपट से तुम्हें अपनी बना सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रेम में छल कपट नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे अपनाओ। और तुम यहाँ से जाने की बात करती हो तो एक बात सुन लो राजकुमारी मृगनयनी, पिछली बार तो धोखे से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अगर इस बार तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की ना तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा, सुना तुमने? यह कहकर युवराज पूरन सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। यह देखकर नैना और ज्यादा घबरा उठी। तभी वहां पर निशाचनी आई और युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए बोली, युवराज, इसे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। जब तक इसे इसके पिछले जन्म के बारे में याद नहीं आ जाता यह कभी नहीं मानेगी कि यह राजकुमारी मृगनयनी थी। मासा, तो याद दिलाइए इसे अपने पिछले जन्म के बारे में, जिससे इसे भी पता चले कि युवराज पूरन सिंह इससे कितना प्रेम करता है और इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। यह सुनकर निशाचनी ने गुस्से में नैना का हाथ पकड़कर कहा, चलो। निशाचनी नैना से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके पिछले जन्म के श्राप की वजह से ही वह इस तिलस्मी महल में कैद होने के लिए मजबूर थी, लेकिन अपने बेटे युवराज पूरन सिंह की खुशियों की खातिर वह नैना के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। निशाचनी ये भी चाहती थी कि जैसे ही नैना युवराज पूरन सिंह को अपनाएगी तो वह पूरी तरह उनकी गुलाम बन जाएगी। फिर वह नैना के हाथों से एक विशाल तंत्र मंत्र काली शक्तियों की पूजा करवाएगी, जिससे फिर उन्हें हमेशा के लिए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। यह भी निशाचनी का एक मकसद था। जो काम वह राजकुमारी मृगनयनी से नहीं करवा पाई थी, वह काम अब उसके पुनर्जन्म में नैना के रूप में उससे करवाना चाहती थी। नैना का हाथ पकड़कर निशाचनी
उसे डरावनी मूर्ति के सामने ले गई। वहां ले जाकर निशाचनी नैना की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, यह हमारी देवी पिशाचनी देवी कामांडा है और इसके सामने जो शैतानी शक्तियों से परिपूर्ण किताब रखी हुई है, उससे ही तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में पता चलेगा। तब नैना ने देखा कि पिशाचनी देवी कामांडा की मूर्ति के सामने एक शैतानी किताब रखी हुई थी, जिस पर अजीब सा चित्र बना हुआ था। इतना भयानक चित्र कि उसे देखकर ही किसी की भी चीख निकल जाए। उसके पास जाकर निशाचनी ने नैना को कहा, इस किताब पर हाथ रखो और अपने पिछले जन्म के बारे में इससे जानने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यह सुनकर नैना घबरा उठी। फिर सोचने लगी कि अगर इस किताब में ऐसी कोई जादुई शक्तियां हैं और ये कह रही है तो एक बार देखती हूँ। यह सोचकर नैना ने अपना हाथ उस किताब के ऊपर रख दिया और अपने पिछले जन्म की बात याद करने की कोशिश करने लगी। पल भर में ही उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। धीरे धीरे उसके सामने अपने पिछले जन्म की सारी यादें तैर आई। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जन्म में ही जी रही हो। अपने पिछले जन्म की याद आते ही नैना ने अपनी आंखें खोली और अब उसके चेहरे पर राजकुमारी मृगनयनी के चेहरे जैसा तेज था। वह युवराज पूरन सिंह की तरफ देखकर गंभीरता से बोली, युवराज पूरन सिंह, मुझे सब कुछ याद आ गया है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह ने खुशी से नैना की तरफ बढ़ते हुए कहा, राजकुमारी मृगनयनी, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तुमने देखा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने पिछले जन्म में तो अपनी मूर्खता से तुमने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। देखो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया। यह सुनकर नैना गुस्से में युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा ये प्रेम अपने स्वार्थ से परिपूर्ण है, जबकि प्रेम का दूसरा रूप समर्पण होता है। तुमने पिछले जन्म में भी छल कपट से मुझे पाने की कोशिश की थी और इस जन्म में भी छल कपट से पाने की कोशिश की है। अगर ये मेरा पुनर्जन्म है तो युवराज अभय सिंह का भी जन्म हुआ होगा और मैं पिछले जन्म में भी युवराज अभय सिंह की ही थी और इस जन्म में भी मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तुम अगर चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। ये सुनकर युवराज पूरन सिंह गुस्से में बोला, राजकुमारी मृगनयनी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझना। और युवराज अभय सिंह ने अगर इस जन्म में भी फिर से जन्म लिया है तो पिछले जन्म की तरह उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर वह यहाँ पर आएगा तो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। सुना तुमने, और तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। तभी अचानक पिशाचनी देवी कामांडा की मूर्ति की आंखों में से अजीबोगरीब रोशनी निकलने लगी। निशाचनी युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए बोली, युवराज, पिशाचनी देवी कामांडा के आने का वक्त हो गया है। इससे पहले वह आए और इस राजकुमारी मृगनयनी की भेंट मांगे, हमें इसे कहीं छुपाना होगा। जी मासा। तभी नैना ने देखा कि चुड़ैल और पिशाच एक आदमी को पकड़कर ला रहे थे, जिसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। यह देखकर नैना को समझ में आ गया था कि यह लोग पिशाचनी देवी कामांडा के सामने इसकी बलि देना चाहते हैं। नैना कुछ कर पाती उससे पहले निशाचनी ने नैना को छुपाने के लिए जोर से जमीन पर लात मारी और देखते ही देखते जमीन फटती ही चली गई। यह देखकर नैना कुछ कर पाती उससे पहले ही पल भर में वह उस जमीन में समा गई और उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक रहस्यमयी गुफा में पाया, जिसमें चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ 2 मशालें जल रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे देखकर नैना को याद आ गया कि ये वही गुफा है जहाँ पिछले जन्म में जब वह राजकुमारी मृगनयनी थी तब उसे कैद करके रखा गया था। पिछली बार भी वह इससे निकलने का कोई रास्ता तलाश नहीं कर पाई थी और इस बार भी। यह कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह भावुक होते हुए बोली, सुशांत, उसी दिन से मैं इस गुफा में कैद हूँ। लाख कोशिशें की इससे बाहर निकलने की, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। हर रोज युवराज पूरन सिंह अपने प्रेम का एहसास दिलाने के लिए यहाँ आता है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। नफरत, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं उस दुष्ट को कभी नहीं अपनाऊंगी। उसकी बात सुनकर सुशांत भी भावुक हो उठा। उसका मन किया कि अभी नैना को अपने सीने से लगाकर दिलासा दे, लेकिन यह नामुमकिन था। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नैना, तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी तो सच में बहुत ही दुख भरी है और तुम्हारे पिछले जन्म के श्राप की वजह से ही यह पिशाच इस तिलस्मी महल में कैद है।
नैना, अब मैं समझ गया हूँ, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुशांत, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने और युवराज अभय सिंह ने पिछले जन्म में एक साथ अपनी जान दी थी। उस समय हमारे पास माता रानी का तावीज था जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। यह लोग मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सके तो युवराज अभय सिंह की भी जरूर मुक्ति मिल गई होगी। लेकिन आखिर में वह है कहाँ? पता नहीं नैना, वह कहाँ है। लेकिन वह चाहे तुम्हें बचाने आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। सुशांत, यह इतना आसान नहीं है। यह एक शैतानी शक्तियों से परिपूर्ण तिलस्मी महल है जिसमें एक बार जो आ जाता है वह कैद होकर रह जाता है। यह पिशाच मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर इन लोगों को तुम्हारे बारे में जरा भी यह पता लगा कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और मेरी मदद कर रहे हो, तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नैना, हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो समाप्त हो जाती है। तुम चिंता मत करो। तभी अचानक किसी के आने की आहट हुई तो नैना घबराते हुए बोली, सुशांत, तुम मुझसे दूर उस कोने में जाकर बैठ जाओ, इससे पहले कि कोई हमें साथ देख ले और मुसीबत खड़ी हो जाए। सुशांत एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया और नैना भी अपना मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह बैठ गई कि जैसे वे बहुत ही उदास और दुखी हो और उसे सुशांत के बारे में कुछ भी पता ना हो। किसी के आने की आहट पाकर सुशांत और नैना दोनों ही सावधान हो गए। तभी वहां पर युवराज पूरन सिंह आया, जो अब एक पिशाच के रूप में ना होकर एक इंसानी रूप में था। वह सीधे ही सुशांत के पास गया। उसे देखकर सुशांत उठ खड़ा हुआ। युवराज पूरन सिंह उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोले, तुम्हें देखकर मेरा मन तो करता है कि तुम्हारा खून अभी पी जाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं विवश हूं। अगली अमावस्या तक तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि पिशाचनी देवी कामंडा को तुम्हारी बलि देने से हमें बहुत सी शक्तियां प्राप्त होंगी। तुम एक उच्च नक्षत्र में पैदा हुए इंसान हो, समझे तुम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उधर जो राजकुमारी मृगनयनी है, अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पल भर में ही तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी और तुम्हें कच्चा चबा दिया जाएगा। सुशांत ने डरने का नाटक करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद युवराज पूरन सिंह नैना के पास गया तो नैना उठ खड़ी हुई। राजकुमारी मृगनयनी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर पल तुम लोगों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। ये कहकर युवराज पूरन सिंह ने कुछ तंत्र मंत्र बोलकर अपनी जादुई और काली शक्तियों से परिपूर्ण एक जाल दोनों के बीच खींच दिया। उसके बाद युवराज पूरन सिंह बोले, राजकुमारी, ये एक शैतानी शक्तियों से परिपूर्ण जाल है। अगर इस इंसान ने इसे पार करने की कोशिश की तो यह इसमें जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगा है तो बताना। यह सुनकर नैना ने भी हाँ में सर हिलाया और उसके बाद युवराज पूरन सिंह फिर वहां से चला गया। नैना ने उसके जाने के बाद चैन की सांस ली और सोचने लगी कि अच्छा हुआ युवराज पूरन सिंह जल्दी ही चले गए, वरना वह उसके साथ फिर से वही बातें करते। तभी नैना ने सुशांत की तरफ इशारा कर उसे आने के लिए कहा। राजकुमारी मृगनयनी को तो अपना पिछला जन्म याद आ गया है और इस वक्त शैतानी महल में कैद है, लेकिन युवराज अभय सिंह कहाँ है? क्या सुशांत युवराज अभय सिंह है? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे सनम में।